स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो आइए आज हम पढ़ते हैं पादपों में पोषण के बारे में। तो देखिए, इस लेसन में हम क्या पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे पादपों में पोषण, पोषक तत्व क्या होते हैं, पोषण के आधार पर पादपों का वर्गीकरण क्या क्या, स्वपोषी, परजीवी, कीटभक्षी, मृतजीवी एवं सहजीवी, ये पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं पादपों में पोषण। तो देखिए, पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, स्वयं बनाते हैं, किंतु प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, ये हम जानते हैं। भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? तो सजीवों में वृद्धि, विकास एवं क्षतिग्रस्त भागों का रखरखाव यानी कि मरम्मत करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वो ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। तो इस पोषण क्या होता है अगर हम देखें तो सजीवों द्वारा अपने स्वास्थ्य एवं शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए भोजन के रूप में आवश्यक पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। पोषक तत्व क्या है? देखिए, पोषक तत्व के बारे में बात करते हैं कि ये पोषक तत्व से ही ये अपनी ऊर्जा वगैरह प्राप्त करते हैं। देखिए, तो पौधे अपना पोषण मृदा में उपस्थित पोषक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। ये देखते हैं, पोषक तत्वों को इन पादपों में इनकी मात्रात्मक आवश्यकता अनुसार निम्न दो भागों में बांटा जा सकता है। जो खनिज लवण हमारे लिए आवश्यक होते हैं उन्हें पोषक तत्व कहा गया है। तो इनको ये पौधे ये पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त करते हैं? मृदा से, जड़ों के द्वारा, पानी में घुलनशील अवस्था में। और इनको इनके आवश्यकता के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो वृहत मात्रिक एवं एक सूक्ष्म मात्रिक, मैक्रो एंड माइक्रो। जो ज़्यादा है वो मैक्रो, कम है वो माइक्रो। अब देखिए, वृहत मात्रिक पोषक तत्व उत्तकों में इनकी संख्या कम होती है। कहाँ से कहाँ तक? सिर्फ 0.2% से 4% तक होती है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? वृहत मात्रिक। तो वो पोषक तत्व जिनकी मात्रा उत्तकों में 0.2 से 4% तक होती है उसे हम वृहत मात्रिक कहते हैं। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक इत्यादि। इन्हें भी पुनः दो भागों में बांटा गया है, प्राथमिक एवं द्वितीय। प्राथमिक यानी कि जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। सेकेंडरी, द्वितीय, कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक। देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। कहाँ से? जल से व वायु से। वायु से में उपस्थित CO2 से इन्हें कार्बन मिल जाता है, हाइड्रोजन पानी से मिल जाता है, ऑक्सीजन भी पानी से मिल जाता है। अब हम बात करते हैं सूक्ष्म मात्रिक यानी जो कम चाहिए। इनकी उत्तकों में संख्या मात्रा कितनी होती है? 0.02% से भी कम होती है। 0.02% से भी कम होती है। ओके, इनकी आवश्यकता कम है, लेकिन अगर इनकी कमी हो जाए बॉडी में तो इनसे विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। ये हमें ध्यान रखना। इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं? जिंक, तांबा, मैग्नीज, लोहा, बोरोन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, निकेल आदि इसमें आते हैं। अब देखिए, तो हमने देखा कि कौन कौन से पोषक तत्व जरूरी होते हैं, जिसमें भी हमने दो टाइप के देखे। एक तो वृहत एवं एक सूक्ष्म मात्रा में। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि पोषण के आधार पर पादपों का वर्गीकरण। जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? इस प्रकार से। तो देखते हैं, इन्हें विभिन्न भागों में बांटा गया है पोषण के आधार पर। स्वपोषी, अपना खाना बनाते, परजीवी, दूसरों पर निर्भर, कीटभक्षी, कीट को खाने वाले, मृतजीवी, मृतों पे उगने वाले, सहजीवी, साथ में जीवन बिताने वाले। देखते हैं, स्वपोषी, जो प्रकाश संश्लेषण की सहायता से अपना खाना स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं, और इस पोषण को स्वपोषण कहते हैं। ये खाना का निर्माण कहाँ होता है? पत्तियों में होता है। पत्तियों में देखिए, मैंने बताया था कि जो पत्तियों में छेद होते हैं जिससे रंध्र कहते हैं, स्टोमेटा। इन्हीं ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये रंध्र है, ये छेद है, वो स्टोमेटा है। इससे दोनों तरफ जो कोशिकाएं होती हैं, दो कोशिकाएं, जिसको हम कहते हैं सहायक कोशिकाएं। देखिए, अगर हम इसको वापस मैं आपको बताऊं, इसको अगर जूम करके, तो आप देखिएगा कि ये जो है, ये बीच में ये होल है, इसको रंध्र कहते हैं। इसके दोनों तरफ दो कोशिकाएं होती है। देखो, ये एक कोशिका और ये दो कोशिका, इसको हम कहते हैं सहायक कोशिका। सहायक कोशिका आगे नाम आएगा। तो हम देखते हैं, देखिए, रंध्र के द्वारा ही श्वसन होता है। रंध्र की जो दो कोशिकाएं थी उन्हें द्वार कोशिका या फिर सहायक कोशिकाएं कहा जाता है। इन रंध्रों से ही CO2 इसके अंदर जाती है और ऑक्सीजन बाहर निकलती है।
ठीक है। भोजन बनाने के लिए पौधों को क्या क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश, जल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए एवं खनिज लवण चाहिए। खनिज लवण तो उन्हें मिट्टी से मिल जाते हैं, CO2 रंध्र से आ जाती है, जल भी उन्हें मिट्टी से मिल जाता है और सूर्य का प्रकाश तो उन्हें सूर्य से मिलता ही है। अवशोषित जल, तो जड़ें जल को अवशोषित करती है। वो तने में कुछ नलियां होती है बहुत पतली, जिसे हम वाहिकाएं कहते हैं। वाहिकाओं से जल पत्तियों तक पहुंचता है। पत्तियां हरी होती है, क्यों हरी होती है? क्योंकि उनमें हरे रंग का एक वर्णक होता है जिसे हम पर्णहरित कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल ही क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करके उसको उसकी मदद से प्रकाश संश्लेषण करता है। ठीक है, तो हमने देख लिया प्रकाश संश्लेषण। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण में CO2 कार्बोहाइड्रेट में बदलता है, जल ऑक्सीजन में बदलता है, पर्णहरित में होता है ये सब, और सूर्य के प्रकाश की मदद से होता है। कार्बोहाइड्रेट देखिए हमने देखा था कि किसके रूप में? मंड या स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है, ये हमने देख लिया था। आगे हम देखते हैं। देखिए अगर हमें स्टार्च का टेस्ट करना हो, मंड का टेस्ट करना हो, तो आयोडीन से क्रिया करवाते हैं। स्टार्च आयोडीन से कलर करके नीला रंग प्रदान करता है, इसको स्टार्च परीक्षण कहते हैं। तो ये भी आ सकता है, बताइए स्टार्च परीक्षण में किसका उपयोग किया जाता है? तो आयोडीन का उपयोग किया जाता है। तो ये हमने स्वपोषी वाला देख लिया। परजीवी, ऐसे पौधे जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता तो ये अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते हैं, तो ये दूसरे पौधों पर निर्भर होते हैं, उनकी बॉडी पर उगते हैं, तो इन्हें हम परजीवी कहते हैं। अमरबेल इसका एग्जाम्पल है। अमरबेल का नाम याद रखने का, कस्कुटा भी इसका नाम है, ये परजीवी कहलाते हैं। और जिस पौधे पर ये रहते हैं उन्हें परपोषी कहते हैं। जिन पौधे से ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें परपोषी कहते हैं, और इन जीवों को परजीवी कहते हैं। अमरबेल परजीवी का एक एग्जाम्पल है। इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, इसी कारण से अपना खाना स्वयं नहीं बना पाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कीटभक्षी पादप, ऐसे पौधे जो कीटों को खाते हैं। देखिए कीटों को पकड़ते हैं, उनको खाते हैं, ऐसे भी पादप होते हैं और उनको पचा भी लेते हैं। ये याद रखिए, ये 100% आने के चांस है। इसके एग्जाम्पल क्या है? ड्रोसेरा, डायोनिया, यूट्रिकुलेरिया व घटपर्णी। देखिए ये वाला क्वेश्चन निश्चित रूप से कई बार आता है, तो आप इसको ध्यान रखना है। ड्रोसेरा, डायोनिया, यूट्रिकुलेरिया एवं घटपर्णी इत्यादि, तो ये इसके एग्जाम्पल है। देखो ये घटपर्णी का उदाहरण जैसे हमने पढ़ा, किसमें? देखो यहाँ पर आकर कोई जानवर बैठता है, कुछ भी कीट, छोटा मोटे कीड़े मकोड़े इसके अंदर चले जाते हैं और ये ढक्कन बंद हो जाता है, और इसमें कुछ रस भरा होता है, पाचक एंजाइम इसमें रस भरा होता है, तो उसमें वो डूब जाते हैं और मर जाते हैं। ये देखिए ये भी ड्रोसेरा का एग्जाम्पल है, इसमें भी फंस गए हैं ड्रोसेरा में। अब एक होते हैं मृतजीवी। मृतजीवी किसे कहा गया है? देखिए मृतजीवी में क्या होता है? देखिए जैसे गोबर है या कोई सड़ी गली चीज़ें हैं, उस पर जो उगते हैं उनको मृतजीवी कहते हैं। सड़ी गली चीज़ों पर, गोबर पे, सब्जी वब्जी कहीं पे भी उगने वाले मृतजीवी कहलाते हैं। फफूंद इसका एग्जाम्पल है। कवक, फंजाई, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए इनको उगने के लिए देखो प्रकाश इनके कोई काम का नहीं, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण कर नहीं सकते हैं। तो ये क्या करते हैं? जो सड़ी गली चीज़ें होती हैं उन्हीं से अपना पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। ये हमने देखा। ओके, तो देखिए सड़ी गली चीज़ों पर क्या करते हैं? ये अपना एक एंजाइम रिलीज करते हैं, अपना एक एंजाइम स्रावित करते हैं। उस एंजाइम से क्या होता है कि जो सड़ी गली चीज़ें हैं उनके पोषक तत्व विलयन में बदल जाते हैं और उनको ये अवशोषित कर लेते हैं। तो देखिए पाचक एंजाइमों की सहायता से ये क्या करते हैं? पाचक एंजाइम को स्रावित करते हैं, जिससे जो मृत जीवी के जो भी सड़ी गली चीज़ें हैं ये जैसे वो विलयन में बदल जाती है और उसको वो सोख लेते हैं। ठीक है, तो मृत चीज़ों पर उगने वाले को हम मृतोपजीवी कहते हैं, मृतजीवी कहते हैं। ये याद रखना है। जिससे कुछ कवक है, इसके एग्जाम्पल जैसे म्यूकर और एगेरिकस, ये ध्यान रखना। कवक है ये, म्यूकर, एगेरिकस। और इसके अलावा देखिए ये एक फ्लावर वाला पौधा दिख रहा है, ये भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फ्लावर वाला पौधा, जिसे हम मोनोट्रोपा कहते हैं। ये एक पुष्पीय पादप है जो मृतोपजीवी है, ये हमें ध्यान रखना। सहजीवी, तो देखिए दो जब जीव एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हुए जब जीवन जीते हैं तब उसको सहजीवी कहते हैं। एक दूसरे के साथ रहकर भोजन, जल एवं पोषक तत्व एवं रहने का स्थान आपस में बांटते उसको सहजीवी कहते हैं। और ऐसे जीवन को सहजीवन कहते हैं। पादपों को सहजीवी पादप कहते हैं, ऐसे पादपों को। लाइकेन इसका एग्जाम्पल जरूर आ सकता है। लाइकेन
लाइकेन में कौन दो साथ में रहते हैं, वो पूछते हैं कवक एवं शैवाल। और देखिए शैवाल में क्लोरोफिल होता है तो वो खाना बनाता है, वो कवक क्या करता है, उसको पानी अवेलेबल करवाता है, सोख का जगह देता है उसको रहने के लिए। शैवाल प्रकाश संश्लेषण करता है, वो खाना बनाता है, जबकि जो कवक है उसको रहने के लिए, शैवाल को रहने के लिए जगह देता है, जल देता है, वह अन्य पोषक तत्व देता है। तो इस प्रकार से दोनों एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो देखिए हमने देखा कि जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं उनको स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी प्रकाश संश्लेषण की सहायता से खाना बनाता है, जिसमें सूर्य के प्रकाश, जल, खनिज लवण, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। अमरबेल एक परजीवी है। शैवाल व कवक आपस में मिलकर लाइकेन के रूप में रहते हैं, जो सहजीवन का एक एग्जाम्पल है। मर्तजीवी मरी हुई चीजों से प्राप्त करते हैं खाना। घटपर्णी एक कीटभक्षी पादप है। ये है, देखिए अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मृतजीवी कौन है, में पढ़ा था म्यूकर एक कवक है जो मृतोपजीवी है। ऐसे पादप जो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं क्या कहलाते हैं, अच्छा एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहते, सॉरी ये लिखा हुआ, अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं, परजीवी कहलाते हैं वो। कीटभक्षी पादप कौन है, ड्रोसेरा है, डायोनिया भी है, यूट्रिकुलेरिया भी है, कौन नहीं, अमरबेल, ये एक परजीवी है। लाइकेन में कौन कौन साथ होते हैं, कवक एवं शैवाल। घटपर्णी पौधों में जो घड़ा होता है वो किसका रूपांतरण है, पर्ण जो पत्ती होती है वो घड़े में बदल गई है। ओके। एवं सजीवों द्वारा अपने स्वास्थ्य के लिए भोजन को, पोषक तत्वों को ग्रहण करने को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारा पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो कृपया आप इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपकी कोई भी अगर क्वेश्चंस हो तो हमें आप सेंड कीजिए, हमें मैसेज कीजिए, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।